नमस्कार। महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अभ्यास करता हूँ। मेरे साथ में सूरज है जो वीडियोग्राफर है। आज एक बहुत अहम दिन है, एक बहुत अच्छा दिन है। 16 दिसंबर 2021 16 दिसंबर 2021। आज से 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेनाओं ने एक बहुत ही शानदार विजय हासिल की थी हमारे शत्रु पाकिस्तान के विरुद्ध। उस दिन हमने पाकिस्तान की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान देश को भी तोड़ दिया। पाकिस्तान देश में जो पूर्व के बाजू में पूर्व पाकिस्तान जो कहलाता था, या पहले का पूर्व बंगाल जो था, वो पूर्व बंगाल को हमने पाकिस्तान से जुदा कर दिया। अब पाकिस्तान सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान ही बाकी रह गया। और ये जो हमने तोड़ दिया, इसमें हमारे सेना के प्रमुख सेनानी जनरल सैम मानेकशॉ और हमारे बाकी सेना दल, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी अच्छी प्लानिंग की बदौलत ही ये हमें विजय हासिल हुई और सिर्फ 14 दिन के अंदर हमने ये विजय हासिल की। जैसे पाकिस्तान और भारत की हर लड़ाई में शुरुआत हमेशा पाकिस्तान करता है, वैसा ही इस बार भी हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति याह्या खान, इन्होंने अपने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया, तो उन्होंने जाके हिंदुस्तान के अमृतसर, पठानकोट और बाकी 3 एयरपोर्ट पे, सिविलियन एयरपोर्ट पे बमबारी कर दी। बस इतना करना काफ़ी था, तो भारतीय सेना हरकत में आ गई और तुरंत हमने पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ दी। और महज 2 हफ्ते में ये लड़ाई में हमने पाकिस्तान की पूरी तरह से, उनके सेना की पूरी तरह से बजा दी। हमने पश्चिमी पाकिस्तान में 3 दिन के अंदर ही पूरा हवाई सामर्थ्य इस्टेब्लिश कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हमारे विमान बेरोक टोक पाकिस्तान में कहीं भी जाके बमबारी कर सकते थे। वैसे एयर सुप्रीमेसी हमने पूर्व बॉर्डर पे भी हासिल की थी, तो पूर्व पाकिस्तान पे भी हम तो बेतहाशा बमबारी करने के लिए कामयाब रहे। अब ये सब होते हुए जब ये समझ में आया कि पूर्व पाकिस्तान की सेना लड़ने से ही इनकार कर रही है, उनको पता चल गया कि हम लोग तो इसमें जीत नहीं सकते, तो 16 दिसंबर को उन्होंने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। उस समय उनका जो सेना का प्रमुख था, सेना का चीफ उस समय था पूर्व में, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी में नियाज़ी जो है ये इनका सरनेम है, लेकिन नियाज़ी इनके कबीले का नाम है। वो एक्चुअली पठान है। काफ़ी सालों पहले उनके पुरखे आके पाकिस्तान में बस गए थे, लेकिन उनका कबीला है नियाज़ी। तो एक नियाज़ी ने उस दिन जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जो हमारे पूर्व कमांड के प्रमुख थे, उनके सामने हथियार डाल दिए, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उन्होंने शरणागति पे हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिए। ये 50 साल पहले एक नियाज़ी ने ये काम किया था। नियाज़ियों को सरेंडर करना बड़े आसानी से आता है, यह हम देखते हैं। आज भी एक नियाज़ी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का आज का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, इनका पूर्ण नाम इमरान खान नियाज़ी है। ये भी उसी नियाज़ी कबीले के हैं। कहीं से तो इनकी भी अपने चाचा से रिलेशन होगी ही। लेफ्टिनेंट नियाज़ी जो अभी कुछ साल पहले गुजर गए, उनसे इनका कुछ तो नाता रहा ही होगा। अब सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान को शरण आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने उनकी पूरी सेना को परास्त कर दिया था। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 2 ही चीज़ें जानती है, प्लंडर एंड सरेंडर। प्लंडर मतलब लूट खसोट, सरेंडर मतलब संपूर्ण शरणागति। तो प्लंडर एंड सरेंडर में प्लंडर वो पहले ही बांग्लादेश में कर चुके थे। बांग्लादेश के लोगों को इतनी यातनाएं उन्होंने दी थी, उनका इतना टॉर्चर किया था कि ये तो लिखना भी संभव नहीं है, इतने भयानक कांड वहाँ हुए हैं। गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़कर उनके बच्चों को उछाला गया और बंदूक की संगीन पे उनको झेला गया। निरीह निहत्थे थे सिविलियन लोगों पर पाकिस्तानी सेना बहुत अच्छी तरह से अपना खौफ जमा सकती है। जब सामने भारत की सेना आती है तो इनके पास एक ही होता है, पेन, जिससे वो सरेंडर लिखते हैं। ये हमने देखा हुआ है, हर लड़ाई में यही हुआ है। तो इस बार भी यही हुआ। इस बार ये सरेंडर काफ़ी नहीं था। उनके साथ, नियाज़ी के साथ, उनके 93,000 सैनिक भारत ने युद्धबंदी बना लिए। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में
इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के सैनिकों को युद्धबंदी बनाना ये एक रिकॉर्ड है। और वो तो विश्व युद्ध था, ये तो एक छोटा क्षेत्रीय युद्ध था। ये रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। पाकिस्तान भी इसके लिए बधाई का हकदार है कि अपने 93,000 सैनिक उन्होंने बंदों ने शरणागति में भेज दिए। घुटने टेक के सारे सैनिक आ गए। आज भी जब पाकिस्तान के लोग नक्सली बात करते हैं तो उनको याद दिलाना कि याद रखो वो 93,000 सैनिक जो घुटने टेक के हमारे सेना के सामने पूरी तरह से नतमस्तक और झुक गए थे। अब इन सैनिकों को हमने अपने देश में ले आए। ये एक मेरे हिसाब से गलती थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग उस समय कह रहे थे कि ये सैनिकों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, हमारे लोगों पर अत्याचार किए, इन्हें हमें सौंप दो, हम इनका हिसाब करेंगे। अच्छा होता अगर उस समय की पॉलिटिकल लीडर्स इंदिरा गांधी ये मान लेती सलाह और उनको झोंक देती तो ये बाद में नज़र ही नहीं आते थे। लेकिन उस समय के कुछ घटनाएं अलग होंगी, वो अपने यहाँ ले आई। फिर शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते के तहत इनको छोड़ देना पड़ा और ये वापस अपने देश में चले गए। अब ये जब अपने देश में गए तो अपने देश में इनको हिकारत भरी नज़रों से देखा जाना लगा। देश के नागरिक कह रहे थे तुम तो भगोड़े सैनिक हो, तो ये बड़े गुस्से में थे। तो वहाँ के जो आर्मी के चीफ थे जनरल टिक्का खान, उन्होंने ये सारे 93,000 लोगों को उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें लड़ना तो आता नहीं, तुम वैसे तो निकम्मे हो, लेकिन तुम अत्याचार अच्छे कर सकते हो, तुम खौफ जमा सकते हो, चलो तुम्हें नई जगह दिखाते हैं। उन्हें बलूचिस्तान में झोंक दिया और बलूच सिविलियन पॉपुलेशन में उन्होंने वैसे ही बांग्लादेश जैसे ही अत्याचार रिपीट किए। बलूच लोगों ने बाद में कहा कि तुम्हारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, वहाँ का जो महामारी थी वो तुमने हम पे छुड़वा दी। अब ये तो उस समय कोई जान नहीं सकता था कि ऐसे कुछ होगा, लेकिन इससे हुआ ये कि बलूचिस्तान के लोगों के मन में, उनके दिल में पाकिस्तान के प्रति घृणा बैठ गई है। वो पाकिस्तान का भाग बनना नहीं चाहते हैं, पहले भी नहीं चाहते थे, आज तो बिल्कुल नहीं चाहते। आज के 2 दिन पे 1 माह से ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान का पोर्ट है वहाँ पर कंटिन्यूअस डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। लाखों की तादाद में स्त्री पुरुष बच्चे सारे उस मोर्चे में शामिल है। वहाँ पे बहुत अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट। और इसका कारण है बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कभी भी अपना बराबर का पार्टनर नहीं समझा। उन्होंने ये उनको समझाया कि इन पे हमें जुर्म करने हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आज के पाकिस्तान का 40% पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान में आता है। ये सबसे अमीर प्रांत है क्योंकि सारी पाकिस्तान की नेचुरल वेल्थ ये बलूचिस्तान में, वहाँ पे सोना मिलता है, तांबा मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, हीरे नहीं लेकिन बाकी जवाहरात मिलते हैं, जेमस्टोन जिसको कहते हैं, और वहाँ पे तेल और नेचुरल गैस भी मिलती है। लेकिन इस सब का पाकिस्तान सिर्फ दोहन करता है। ये सब पाकिस्तान वहाँ से उठा लेते हैं, बदले में बलूचों को कुछ नहीं देते। बलूचिस्तान में 46% लोगों को तो पढ़ना लिखना तक नहीं आता क्योंकि स्कूल ही नहीं खोले, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी है। इनको इस तरह से दबा के रखा है जैसे वे पाकिस्तान के गुलाम हो। गरीब बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं। अभी उनमें भी जागृति आ गई है। और तो और ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत चाइना को दे दिया है। चाइना उसको डेवलप करे जा रहा है, लेकिन डेवलप करने में पाकिस्तान का कतई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चाइना सारे मजदूर भी चाइना से ही लेके आता है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता। और तो और ये पोर्ट बड़ा होने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ रहे हैं जो चाइनीज़ ट्रॉलर है, और वो फिशिंग करके सारी मछली वहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान के 30 लाख लोग फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। उनको तो मच्छी मिल ही नहीं रही है क्योंकि सारी मच्छी ये ट्रॉलर उठा के ले जा रहे हैं, तो वो भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इसके लिए अब जो निदर्शन, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें उनका करंट जो लीडर है मौलाना हिदायतुर रहमान, ये जमाते इस्लामी बलूचिस्तान का लीडर है। ये पहले पाकिस्तानी सेना का हिमायती था, लेकिन अब उसको समझ में बात आ गई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सेना ये दोनों मिलकर बलूचिस्तान का खून चूस रहे हैं। तो अब इन्होंने जाहिर कर दिया है कि हमें ये सब, उन्होंने 19 डिमांड रखी है। उसमें से मेजर डिमांड ये है कि ये ट्रॉलर माफिया समाप्त हो। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान ने, उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे जलजला मचा रखा है। लोगों से हमेशा आईडी कार्ड पूछा जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, कोई उनसे कुछ पूछता नहीं है। तो उसको ये कहते हैं ये बॉर्डर माफिया है, क्योंकि ईरान की बॉर्डर भी सील कर दी है तो बलूच लोग वहाँ भी नहीं जा सकते। ग्वादर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही क्योंकि ग्वादर की इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान से नहीं आती, ईरान में उसका जनरेटिंग स्टेशन है। पाकिस्तान इसको कुछ देता ही नहीं है, खाली लेता है। तो ग्वादर के लोग बहुत असंतुष्ट है।
ये जो फिशिंग वाले लोग हैं इनको भूखों मरने की नौबत आ गई है, तो इसलिए अब इन्होंने ये अड़ गए हैं। 1 माह से आंदोलन चालू है, इन्होंने कहा अब हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही 1 साल आंदोलन करना पड़े, हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। इन कमीनों के साथ हमें कोई ताल्लुकात नहीं चाहिए, हमें हमारा बलूचिस्तान अलग चाहिए। और आज मौका है, आज 50 साल गुजर गए हैं, आज फिर वक्त आ गया है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करने की पुरजोर कोशिश करें। सामने नियाज़ी बैठा है, उसको तो साइन करना बिल्कुल उसके बाएं हाथ का खेल है, वो सरेंडर डॉक्यूमेंट तुरंत साइन कर देगा। तो मेरे ख्याल से अब हमारी फ़ौज ने और हमारे हुक्मरानों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ठान ली है, उन्होंने ठान लेनी चाहिए कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवा देंगे। बलूचिस्तान जैसे ही आज़ाद होता है, नॉर्थ का जो खैबर पख्तूनख्वा जो है, जिसको पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, बड़े अलग अलग नाम है, वो भी अलग होने को तैयार है, वो अफ़गानिस्तान के साथ घुल मिल जाना चाहता है। उसके बाद सिंध जो है, वहाँ पे आज भी सिंधु देश की जो मूवमेंट है वो जोर पकड़ रही है कि उनको भी अलग होना है। अंत में पाकिस्तान में खाली पश्चिम पंजाब ही बाकी रह जाएगा, एक छोटा सा सूबा बाकी रह जाएगा। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 50 साल गुजर गए हैं। एक बी वाला बांग्लादेश हमने आज़ाद किया है, अब बी वाला बलूचिस्तान भी आज़ाद कर ले, और एक नियाजी बैठा है जो उस पर दस्तखत कर देगा। ये सब चीज़ें आपके साथ पहुँचानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो किया। उन वीरों को सलाम जिन्होंने हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट की बहुत ही जोशीली जीत हासिल कर दी 1971 में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन अपन ने अगर दबाया नहीं तो दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की इत्तिला आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपकी कमेंट्स आती रहनी चाहिए, जिससे हमें नए वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।